आज हम लोक देवता पढ़ेंगे और वीर कला जी के बारे में पढ़ेंगे। वीर कला जी था वो राठौड़ राजपूत था। क्या था बच्चों? राठौड़ राजपूत। वीर कला जी था वो राठौड़ राजपूत था। इनका जन्म है 1544 में सामिया गांव नागौर जिले में हुआ था। जन्म सन 1544 में सामिया गांव ये गाँव होता है नागौर में। वीर कला जी का जन्म 1544 में नागौर जिले के गांव में सामिया गांव है, वहाँ हुआ था इनका जन्म। ये राठौड़ राजपूत थे और इनके गुरु का नाम था वो भैरवनाथ। राठौड़ की कुलदेवी नागनेची माता है, तो इनकी कुलदेवी क्या थी? नागनेची माता। कुलदेवी नागनेची माता। नागनेची माता इनकी कुलदेवी होगी। गुरु का नाम भैरवनाथ और जन्म 1544 सामिया नागौर में हुआ था। राठौड़ राजपूत थे। वीर कला जी इन्हें शेषनाग के अवतार के लोग अवतार भी कहा जाता है। शेषनाग का अवतार कहा जाता है। शेषनाग का अवतार। वीर कला जी शेषनाग का अवतार था। वीर कला जी मीराबाई का भतीजा था। मीराबाई का भतीजा था। मीराबाई का भतीजा वीर कला जी थे और मीराबाई के भतीजा थे। शेषनाग के अवतार वीर कला जी चित्तौड़ का तीसरा युद्ध सेकंड था, थर्ड फाइट, तीसरा युद्ध और ये हुआ था 1567 में। चित्तौड़ का तीसरे युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चित्तौड़ का तीसरा युद्ध 1567 में हुआ था और युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीर कला जी है वो अपनी शादी के लिए बारात लेकर जा रहे थे। बारात इनका ससुराल था रानेला गांव चित्तौड़गढ़ में, तो बारात लेकर जा रहे थे। तो चित्तौड़ पहुंचे तो इनके चाचा थे जयमल। कि चित्तौड़गढ़ तीसरा युद्ध हुआ था वो महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच में हुआ था। महाराणा उदय सिंह तो चित्तौड़ में उस समय मौजूद नहीं थे, तो उनके सेनापति थे जयमल और फतेह। तो जयमल थे वो जयमल मेरठ आते थे, वो नागौर के थे, और फतेह सिसोदिया थे। तो जयमल मेरठ है वो इनका चाचा लगता था वीर कला जी। तो ये बारात लेकर जा रहे थे तो चाचा लड़ रहा था, तो इन्होंने सोचा कि हम तो बारात लेकर जा रहे हैं और अपने चाचा जी हैं वो यहाँ लड़ रहे हैं, तो इन्होंने अपने चाचा की सहायता की। चाचा जी है जयमल मेड़तिया, वो युद्ध में घायल होकर गिर गए, तो उनको अपने कंधे पर बिठा लिया और फिर लड़े। तो कंधे पर बिठा लिया तो 2 तो सिर हो गए और 4 हाथ हो गए, इसलिए इन्हें राजस्थान में 2 सिर और 4 हाथ के लोग देवता मिलते हैं। 4 हाथ के लोग देवता मिलते हैं। दो सिर 4 हाथ के लोक देवता रूप में पूजते हैं। चित्तौड़ के तीसरे युद्ध 1567-68 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए वीर कला जी। इनकी छत्री और चित्तौड़ दुर्ग में वीर कला जी की छत्री चित्तौड़ दुर्ग में है। इनका प्रसिद्ध मंदिर रनेला गांव चित्तौड़गढ़ में। रनेला में इनका ससुराल था और आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला रनेला चित्तौड़गढ़ में।
इनका प्रसिद्ध मेला लगता है आश्रम शीतल गाँव में। एक गाँव है सामलिया डूंगरपुर में, सामलिया गाँव डूंगरपुर में। इस सामलिया गाँव में वीर कला जी के 200 से अधिक मंदिर है, 200 से अधिक मंदिर। वीर कला जी पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे महादेव के बारे में। महादेव बरसात के लोग देवता लोग पूजे जाते हैं, बरसात के लोग देवता लोग। बरसात के लोग देवता लोग पूजते हैं। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि। इनका प्रमुख मेला और सालोदरा सीकर में है मंदिर, प्रमुख मंदिर सालोदरा सीकर में। यहाँ पर चैत्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है ना, चैत्र शुक्ल नवमी को। इनके मंदिर में कोई विशेष प्रकार की मूर्ति नहीं होती, बल्कि काष्ठ या लकड़ी का बना हुआ तोरण होता है, जिसको गांव के मुख्य द्वार पर लगा दिया जाता है। बरसात के लोग बोलते हैं, भैंसी की बलि दी जाने खुश के सालोदरा सीकर में चैत्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है। हम पढ़ेंगे रूपनाथ जी या जड़ा जी, जो बाबू जी के भतीजे और बुड्ढो जी के पुत्र थे। रूपनाथ जी या जड़ा जी। रूपनाथ जी जड़ा जी तो बाबू जी के भतीजे थे और बाबू जी का भाई बुड्ढो जी का पुत्र था। रूपनाथ जी को जड़ा जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पिता ये गर्भकाल में थे 7 महीने के, तब इनके पिता है वो गुजर गए थे। तो इनकी माता जी है वो सती होना चाहते थे साथ में, तो साथ में ये रूपनाथ जी जड़ा जी ये भी था, गर्भ में था, तो साथ सती हो नहीं सकते, तो पेट चीर के इन्हें पहले ही निकाल लिया था, इसलिए जड़ा जी के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर कोलूमठ जोधपुर में है, मंदिर कोलूमठ जोधपुर में। ये अपने पिताजी और अपने चाचू जी बाबू जी का बदला लेने के लिए जिंदराव खिलजी के साथ युद्ध किया था और जिंदराव खिलजी को की मृत्यु की थी। इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जानते हैं, बालकनाथ के नाम। अब हम पढ़ेंगे भूमिया जी के बारे में। भूमिया जी राजस्थान में भूमि रक्षक के लोग भूमि रक्षक के लोग नाहरजी भूमिया आमेर, नाहरजी भूमिया का मंदिर आमेर में, नाहरजी भूमिया मंदिर आमेर में जयपुर। और सूरजमल जी भूमिया, सूरजमल जी भूमिया, इनका मंदिर 2 साल भूमि रक्षक के देवता लोग बोलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे गुंजी और ध्वाज के बारे में। गुंजी, जवाहर, ये क्रम से चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, चाचा भतीजा। और ये शिखर के बाटोदा और पाटोदा, बाटोद और पाटोदा, पाटोदा के क्रम से बाटोद और पाटोदा गाँव। गुंजी और जवाहर जी ने अमीरों का धन लूट के, अंग्रेजों का धन लूट के, अमीरों का या अंग्रेजों का धन लूट के गरीबों की सहायता करते थे। इनके साथ देने वाला थे करण्या मीणा, सहयोगी। गुंजी और जवाहर जी के सहयोगी थे करण्या मीणा और लोठिया जाट, लोठिया जाट, करण्या मीणा और लोठिया जाट। शेखावटे में इन्हें लोग देता लोग बोलते हैं, शेखावटे में लोग देता लोग बोलते हैं। धन्यवाद। हमने आज पांच लोग देता बारे में पढ़े। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे आपकी